ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लगभग हमारे सर हैं। सभी के लिए, मीर स्वाइन सर के लिए कि ताली हो जाए। मीर स्वाइन सर एक्चुअली एक जेई है। आदित्य बिरला कंपनी में संबलपुर में नौकरी करते, फिर भी देखो उनका पैशन है कुछ सीखने के, आगे बढ़ने के लिए। तो उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। मीर स्वाइन सर कल वो जॉब में जाएंगे, मगर थैंक यू सुबह सर। सुबह सुबह मुझे कॉल किए थे, सर मैं जो भी मीटिंग जब भी आप शेयर करेंगे मीटिंग में ज्वाइन करूंगा, मुझे जो भी चाहिए मुझे सर गाइड कीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर भी हम्बलनेस उनका क्या, देखो कितना डाउन टू अर्थ नेचर है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए कैसे लर्निंग ले। तो आज का सेशन में सभी को वेलकम है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। राजेंद्र घोड़ा सर कैसे है? आप थोड़ा सा मुस्कुराइए। कुछ खोने वाला नहीं है यहाँ पे, सब कुछ मिलने वाला है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ भी आपको लोग को मिलाएगा कुछ कुछ। विक्रम साहू सर, बहुत दिन के बाद वेलकम टू यू एंड राजेंद्र गौड़ाई सर, श्रीमंत माजी सर, सबके एक गुड छोटा सा इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा वॉइस क्लियर है, आपको सुनाई दे रहा है? आज एक छोटा सा स्टोरी से जी स्टार्ट सुनाई दे करेंगे। रहा है। बहुत सारे, ये डे 2 है आपका ट्रेनिंग। आज से हम वैल्यू पैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसे ट्रेनिंग के साथ हम स्टार्ट करेंगे छोटा छोटा स्टोरी। अगर स्टोरी टेलिंग अप्रोच बड़ा मेहनत बड़ा रंग लाता है हमारे प्लेटफॉर्म में। मेरा बैकग्राउंड ठीक ठाक है तो? खेत खलियान में है। जिस दिन मैं बैकग्राउंड जिस हिसाब से रखूंगा उसी हिसाब से एक स्टोरी आपको कनेक्ट करूंगा, ठीक है? जो मैंने, आप लास्ट क्लास से जुड़े थे, मैंने रिमाइंडर 1 2 3 एंड फाइनल रिमाइंडर दूंगा, उसी हिसाब से आप 5 मिनट पहले, मेरे स्वाई सर 7 मिनट पहले हरदम आ जाते हैं, 5 7 मिनट पहले। सभी को रिक्वेस्ट है, सभी के पास वैसा है। आप ऐसा नहीं है मुझे अंडर एस्टिमेट करो, नहीं अंडर एस्टिमेट आप खुद को करो। टाइम मैनेजमेंट हमारा सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ा टूल था। इसी स्टोरी से हम सुनते। एक चासी था, मतलब फार्मर था, उनका 3 बेटे थे। क्या था? 3 बेटे थे। राम श्याम और द्याम था तीनों का नेम। पिताजी का तबीयत खराब हो गया था, बहुत दिन काम करने के बाद बेड रिडेन हो गए थे। लास्ट टाइम आ रहा था, बेड के तीनों बेटों को बुलाया, श्याम दाम और राम श्याम दाम को बुलाया, पास आए, कुछ समझाया। ये बोला क्यों? 2 बेटे बोले क्यों फालतू में बुला रहे, बूढ़ा कुछ रखा है क्या मेरे लिए, हम लोग के लिए देंगे सोना पैसा, कुछ देंगे। छोटा बहुत जमीन नहीं था बुढ़ाई के पास, अल्प जमीन में खेती बाड़ी करके वो चलता था। किंतु लो राम था, वो थोड़ा सिंसियर था, हैबिचुएटेड था, पापा को हेल्प करता था, सब काम में घर बार देखता था। 2 बेटे थे, वो सिर्फ काम करते थे, सब कुछ करते अपना जैसे स्वभाव था, वैसे उसी स्वभाव में कुछ चेंजेस नहीं लाए, रेक्टिफिकेशन नहीं किए। दुनिया किसी और चल रहा है, जो जा रहा है वो उनको समझ में नहीं था। तो पापा जब बुलाया कि पापा ऐसे इशारा किया, ऐसे हाथ देख के, लास्ट टाइम लोग इशारा ऐसे करते हैं, ऐसे किया। मतलब उनके जो घर था, ज्यादा घर नहीं, मिट्टी का कच्चे का घर था। सामने कुछ फील्ड था, जमीन था, उसमें ऐसे बाउंड्री बुलाया गया था, जैसे हम बम्बो बाम्बो से करते हैं, और कुछ कुछ ऐसे करके छोटा मोटा पेड़ लगा के उसको कुछ रिकर किए थे। छोटा जमीन था, इतना बड़ा नहीं था। 2 एकड़ के करीब था। तो एक दिन सभी को बुलाया। तो आप लोग तो सब बड़े हो गए हो, हुनर हो गए हैं। आपका आप लोग सब जिम्मेदारी हो गया है, आपके ऊपर बढ़ गया है, तो क्या करते हैं? तो वो सोचा कि बच्चों को बुला के सब कुछ ये बोला कि देखो बेटा, राम और श्याम और दाम, मैं जानता हूँ आप किसी फील्ड में, किसी में ना किसी आपका यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, और किसी किसी गुण में आप लोग को माहिर हो। मगर राम थोड़ा सिंसियर था, पापा के पास पास रह के बहुत सारे उनका देखभाल करता था।
और उसके बाद तुरंत क्या हो पापा का लास्ट टाइम में उसे इशारा किया इस ज़मीन पर बोला यहाँ पे सोना है। तो सब लोग सरप्राइज़ हो गए यहाँ पे सोना है। ऐसे इशारा किया सोना है, आप जाके खुदाई करो सोना मिलेगा। तो सब बच्चे लग गए खुदाई करने में सोना मिलेगा। दाम जो था बहुत हटकर था पहले चला गया कि पापा ने इशारा किया इसे मतलब छुपा के हम इतने दिन से पापा ने हमको छुपा के उस ज़मीन पर गाड़ लिए है, सोना रखे, हम लोग सब धनी हो जाएँगे। तो दाम आगे चला गया उसके बाद शाम चला गया, राम थोड़ा-सा पीछे गया मतलब लास्ट को गया। दोनों जाके फाड़ा-फाड़ा कोदाल ऐसे लेके सब खुदाई करने लगे। तो दाम खुदाई किया, खुदाई करने के बाद कुछ समय के बाद बोला ये कुछ नहीं पापा ने झूठ बोला ऐसा नहीं कुछ है। खुदाई करने के बाद पूरा कुछ घंटे के बाद 2-4 घंटे बाद वो चला आया। पापा फालतू में ऐसे झूठ हमको ताना माने झूठ देके, भरोसा देके, दिलासा देके हमको चले गए। तो दाम उसमें कंसंट्रेशन नहीं कर पाया ना उसको मालूम था कि पापा किसी इशारे से मेरे को समझा रहे थे। तो उसके बाद शाम का बारी आया, शाम भी उसे काम तीनों भाई गए, मिले और काम किए। मगर 3 घंटे के बाद वो सोचा उस खुश नहीं होगा। पापा को झूठ बोल के मुझे खाली छोटा-सा माने छोटी-सी दिलासा देके चले गए और ये नहीं सच में कुछ नहीं है। उसके बाद शाम 6 घंटा 7 घंटा काम किया, वो भी सोचा कि नहीं पापा ने मुझे झूठ बोला है, ये कुछ नहीं है। मगर राम उसे 2 ये 3 घंटा करने के बाद उसको 15 कुछ 25% काम किया था, उसको खुदाई कर लिया था उस ज़मीन को, बंजर ज़मीन को। फिर शाम ने भी 30% के करीब कर लिया था 40 सॉरी और जो परसेंट था उसको कंप्लीशन किया, शाम हो गया, करते-करते 8-10 घंटा राम। राम तो बहुत सिंसियर और होशियार था। पापा की भरोसेमंद पापा भी उसको जानता था, उनका पास टैलेंट है, थोड़ा-सा इंटेलिजेंट और स्मार्टनेस है। तो खुदाई करने के बाद 2 बेटा जब उससे चले आए, क्योंकि वो 2 लोग नहीं जानते थे, हम लोग सक्सेस के करीब थे। 2 लोग नहीं जानते थे सक्सेस से उनका नज़दीक था, सक्सेस के करीब थे मगर वो पीछे चले आए। मगर राम उस पीछे को नहीं छोड़ा, क्या मिले ना मिले वो सोचा कि अभी तो समर का मई-जून का टाइम है, बारिश है उसको बदले में वो थोड़ा-सा कुछ ग्रेन्स ऐसे लाया, बीज लाके बो दिया। उससे देखो ये किशोर सर कुछ मतलब सैलरी का माफ ढेर होता है बहुत ज़्यादा है। सर प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ ठीक है सर? म्यूट रहिए, स्टोरी को समझिए, अच्छा-सा आपको ज्ञान देगा, ज़िंदगी भर उससे कुछ लर्निंग मिलेगा। तो साम और दाम ने मेहनत किया मगर मेहल का जब फल मिलने का टाइम आया तो वो मुकर गए, वहाँ से चिकन हो गए, वहाँ से चले आए, नहीं इससे कुछ नहीं होगा, ये बड़ा नहीं है, वो बड़ा नहीं है, ऐसे-ऐसे कुछ करके चला आया। मगर राम जो शाम हो गया, शाम होने के बाद थोड़ा-सा 5 मिनट बैठा और रेस्ट किया। बैठने के बाद वो सोचा कि तो मेरे तो इसको ज़मीन को बंजर ज़मीन सर था साउंड थोड़ा-सा साउंड वगैरह कहाँ से सुन नहीं प्लीज़ पा रहा। अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज़ डोंट डू अनम्यूट योरसेल्फ ओनली ठीक है सर? जब शाम का टाइम आया, तो वो सोचा कैसे पसीना-पसीना हो गया था, बहुत सारा परिश्रम करने के बाद वो सोचा ये बंजर ज़मीन पर मैं कुछ बीज लाके बूँद दूँ, कहीं कोई बारिश का सीज़न आने वाला था, शायद कुछ फ़ायदा हो सकता है। ब सच में बारिश का सीज़न के बाद कुछ खे जो क बंजर ज़मीन था खलियान में पूरा खिलता हुआ, पूरा दिखाई दे रहा है चारों ओर सोना, वो समझ में आया पापा मुझे क्या बोलना चाहते थे। पापा बोलते थे मेहनत करो, मेहनत का फल पाने का टाइम 2 बेटा मुकर गया मगर तीसरा बेटा जो था राम, वो वहाँ पे डटे रहा। डटे रहने के बाद सक्सेस उनका करीब आया, सक्सेस को देखा, पापा जो बोलते थे उसे बंजर जमीन से कैसे सोना उगा जाए, वो सीखा कि मैं हर साल उससे ऊपर कुछ ना कुछ इफ़ोर्ट दूँ और लास्ट को मुझे कुछ उसी बदले में सोना मिलेगा। कुछ ग्रेन्स मिला उनको, तो खाने को 1 साल जो खाने को उनको मिल नहीं रहा था, वो खाना भी मिला, बच्चों को अच्छी तरह देखभाल कर पाया, पढ़ाई किया, जो देखना चाहता था उसके पापा की नज़र से सोना निकलेगा, वो सोना पाया। तो आप लोग को उसको स्टोरी से अगर कोई ध्यान में सुन रहा होगा उसको मतलब समझ में आया स्टोरी का कहने का मतलब क्या था। स्टोरी का कहने का मतलब थे आपके चारों ओर आपका सक्सेस छुपा है। आप मेहनत करते-करते कभी क्विट हो जाते हो, आप नहीं देख पा रहे तो 2 दिन के बाद, 3 दिन बाद, 1 महीना बाद मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। सक्सेस के करीब होते हो मगर आप वहाँ से क्विट कर देते हो। तो क्विट नहीं करना, ज़िंदगी में डटे रहना है, सच्चाई के साथ और लगन के साथ काम करना पड़ेगा।
तो इसी वजह से आपको ये स्टोरी कैसा लगा मैं नहीं जानता मगर उस स्टोरी में बहुत सारे राज भी छुपा है, मैं शॉर्टकट में बताया। नेक्स्ट टाइम मैं जो स्टोरी सुना होगा विवेक बिंद्रा के बारे में बने ये स्टोरी था वो पहले 5 मिनट सुन लीजिए। इस स्टोरी के अंदर बहुत सारा राज भी छुपा है। आप इस स्टोरी को पूरा ध्यान से पूर्वक कोई लिखना चाहता है, कोई डॉटना चाहता है, कोई याद रखना चाहता है, कोई रिमेम्बर करना चाहता है, कर सकते हो। तीनों फ्रेंड थे, एक साथ पढ़े थे। एक का नाम था विवेक बिंद्रा, एक का नाम था बिज़नेसमैन, तीसरा का नाम था ज्ञान। तीनों तीनों फील्ड में माहिर थे। तीनों फील्ड जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ने के बाद तीनों का एज हो गया त 10वीं पास करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रोफ़ेशन के में चले गए। मगर ये 5 साल के बाद दोनों तीनों फ्रेंड एक साथ मिले। तीनों फिर मिलने के बाद ज्ञान उसे स्कूल में फर्स्ट आ रहा था। उसे ज्ञान के अंदर बहुत सारा उसके पास लॉट्स ऑफ टैलेंट था और वो कोई भी काम से ज्ञान के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करता था और सॉल्यूशन देता था। उसके बाद था जो सेकंड वाला फ्रेंड था उसका नाम था बिज़नेसमैन। पैसा है पापा बहुत सारा पैसा रखा था तो बोला कि पढ़ाई के बाद आप एक काम करो बिज़नेसमैन बन जाओ, बिज़नेसमैन बना। जो ज्ञान के बदले में वो कंपनी में एक कंपनी में तीसरे टाइम में जब मिला हो अवार्ड रिकॉग्निशन फंक्शन हुआ था उस कंपनी में विवेक सर उन लोग को दोनों को अवार्ड दे रहे थे। दोस्त ताज्जुब हो गए कैसे विवेक ये क्या है? विवेक सर से हम अवार्ड ले ले रहे विवेक यार तू मेरा बचपन का दोस्त है यार, कैसे आजकल तू ऐसे कैसे बन गया? वो ज्ञान बोला कि ज्ञान जो डिसाइडेड करता था, जो पढ़ाई था उसके पास तो टैलेंट था, सब क्लास में फर्स्ट आ रहा था। मगर ये कंपनी में जाके नौकरी किया। नौकरी करने के बाद वो कंपनी का अच्छा एक पोजीशन में नेशनल हेड था। तो नेशनल हेड था जिस कंपनी में उसका कंपनी का मालिक ही विवेक बिंद्रा था। समझ में आया कैसी स्टोरी का मतलब वो नेशनल हेड था मतलब वो पढ़ाई में अच्छा है, मगर एक नौकरी माइंडसेट था, कुछ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप नहीं किया, लोगों के परेशानी कैसा था प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके पास नहीं था। लोग गड्ढा जैसे बोलते हैं ना ढूँढो ढूँढो गड्ढा कहाँ है, वहाँ पे सब कुछ सॉल्यूशन होता है। तो उसका माइंडसेट सिर्फ़ नौकरी करने में और खुद को भरोसा था कि मेरे ज्ञान के बदले मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकूँ। मगर ये नेशनल हेड कभी-कभी पहुँच के डायरेक्टर भी बन सकता था। मगर दूसरे फ्रेंड को जब अवार्ड दिया गया वो उनका था नाम था क्या मैंने बोला बिज़नेस पापा का पैसा था, वो क्या किया फ्रैंचाइज़ लिया विवेक सर का। विवेक सर के साथ जुड़ा जब ब फ्रैंचाइज़ में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है विवेक सर से वो चेयरमैन ट्रॉफी कुछ अवार्ड लिया। विवेक सर को जो पूछा गया देखो, आपने ज्ञान के बलबूते यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप ये पहुँचा है बिज़नेस से उनका पापा का पैसा था, पैसा मेरे पास कुछ नहीं था। मगर मैं सबसे मैं ग्रोथ लिया हूँ, दुनिया में सबसे ग्रोथ हो। आप मेरे कंपनी में काम कर रहे हो। वो तो इतना उनको घमंड से नहीं बोला मगर उन्होंने सिम्प्लीफाई तरीके से उनको समझाया। विवेक सर क्या किए 5 साल पहले वो जाके मॉन्क का लाइफ़ भी बिताया। उन्हें गुरु ने पहचाना कि उन आपके पास प्रतिभा है, टैलेंट है, आप उस हुनर को इस्तेमाल करो दुनिया की ग्रोथ में। दुनिया का सॉल्यूशन देने के लिए, दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए वो दिखाया। तो आप सोचो, अगर आप पढ़ाई-लिखाई में फास्ट हो तो आप कम से कम किसी के पास नौकर बन सकते हो। वही दिमाग आपके ऊपर रहेगा और आपके पास कुछ बिज़नेस करेगा आइडिया है तो बिज़नेस कर सकते हो। मगर जो दुनिया को जिताने की कोशिश करेगा वो कभी हार नहीं सकता। जीत सकता है या हार सकता है मगर दूसरे को जिताने वाला कभी नहीं हारेगा। वो जीतेगा ही जीतेगा। अभी बिज़नेस फाउंडर एंड सीईओ बन चुका था, जो पढ़ाई-लिखाई में इतना अच्छा नहीं था, हुनर नहीं था, ना ये था। मगर 2 पैसा वाला, दौलत वाला बच्चा नहीं था, कुछ भी नहीं था। मगर वो आज का दुनिया भर में 100 ऑफिसेज़ चला रहा है। दुनिया में अवार्ड रिकॉग्निशन ऑल ओवर वर्ल्ड से 100 से प्लस भी ज़्यादा अवार्ड रिकॉग्निशन मिला है। तो आप सोचिए, आप किसी ओर जा रहे हैं। तो विवेक सर के पास क्या था? लर्निंग था और कुछ सिखाने के दमखम रखते थे। कुछ जो लर्निंग वो सीख मिलता था, वो दुनिया के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते थे। तो इसी वजह से बिज़नेसमैन को कम ग्रोथ मिला, जो सबसे बड़ा पढ़ने वाला स्टूडेंट था, उसको भी कम ग्रोथ मिला। किसी को ज़्यादा मज़े करो ब मन मिला, सबसे बड़ा ग्रोथ विवेक सर को मिला। तो आपके पास आप उनके साथ जुड़े हो, कभी आप घबराना नहीं, कभी आप डरना नहीं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसी वजह से इस स्टोरी को मैंने स्क्वीज़ करके ज़्यादा टाइम लेने बताया, फिर कभी होगा उसको पूरा डिस्क्राइब करूँगा। एक घोड़े का एग्ज़ाम्पल देके विवेक सर के साथ पूरा कनेक्ट करूँगा। मैं स्टोरी टेलिंग अप्रोच आपको सिखाऊँगा कैसे बोला जाता है स्टोरी टेलिंग अप्रोच इन कॉर्पोरेट सेक्टर। अगर स्टोरी टेलिंग अप्रोच आपके पास नहीं होगा तो आपको
बहुत पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? तो आप लोग को कुछ सीखने को मिलेगा तो चैट बॉक्स प्लीज यूज कीजिए चैट बॉक्स। किसी को क्या लर्निंग मिला, मैंने उस स्टोरी को थोड़ा सा स्क्वीज करके बोला, नेक्स्ट टाइम उसको डिस्क्राइब करूंगा अच्छी तरह, आप समझ पाएंगे बीट वाइज। तीनों फ्रेंड के बारे में जो बताया उनमें एक विवेक सर भी थे, ठीक है सर? तो आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, जिसको सीखने को मिला या नहीं मिला उसको चैट बॉक्स में लिखो। मेरे को मिला, नहीं मिला, मैंने समझ में आया, नहीं समझ में क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या कुछ जीस्ट था उसमें, सॉमन सब्सटेंस था कि क्या था, इसमें आपको काम आएगा कि फायदा आएगा, थोड़ा सा यूज कीजिए, चैट बॉक्स यूज कीजिए। अरे लगभग आप जितने लोग हैं 2-3 से सिर्फ ही उनको मिला और कुछ ही किसी को नहीं मिला। मैं प्रयास करूंगा सबको मिलने के लिए। बाउंड में कुछ मत लिखिए, डोंट राइट एनीथिंग इन योर प्रेशर। आप दिल से बात पहुंच रहा है, दिल से आपको कुछ मिल रहा है, दिल से आपको कनेक्ट हो रहा है, तो इसी वजह से आप लिख सकते हो, ठीक है? डेडिकेशन डिसिप्लिन होने काम करना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसे मिला। सौरव सर पूरा छोटिया से लिखा, आपके पास वो प्रतिभा टैलेंट है, आप छुपा के मत रखिए, बाहर निकाल लीजिए, ठीक है? सभी को थोड़ा बहुत मिला, आई एक्सपेक्ट नेक्स्ट टाइम से मैं नेक्स्ट न्यू बेटर करने के लिए अच्छे से स्टोरी टेलिंग अप्रोच से आपको कैसे कनेक्ट करना है सिखाऊंगा। तो एक बार सब कुछ अनम्यूट करके बोलो, किसी को क्या सीखने को मिला, थोड़ा सा वॉइस में बोल सकते हैं। ब्रजकिशोर स्वाई सर, आपको कुछ मिला, जी सर। समझ में आया? जी सर, समझ में आया। मैंने शॉर्टकट में थोड़ा सा बताया, दो सर, स्टोरी एक साथ बताया था इसी वजह से। निरंजन महातो सर, आपको कुछ मिला सीखने के लिए? जी सर। नौकर माइंडसेट नहीं होगा, हमको एंटरप्रेन्योरशिप भी, लोग का जी जी। बर्निंग प्रॉब्लम समझ के हमको एक सॉल्यूशन निकालना है। जो सॉल्यूशन दुनिया का हर व्यक्ति का समस्या का समाधान कर सकता है वो आगे बढ़ सकता है, जी ठीक है? सर। और जो खाली एम्प्लॉय माइंडसेट रखेगा वो वही ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेगा, ठीक है? थोड़ा सा अनम्यूट हो जाए, ठीक है? समझ में आया। आज का टॉपिक में ब्रह्मानंद सर, आपको कुछ सीखने को मिला ना, दिमाग में कुछ आया कि नहीं आया सर? कराया सर। क्या आया? नेवर क्विट। जी वेरी गुड, जी वेरी गुड। प्रयास हर समय करता रहना चाहिए। तो प्रयास से हमको आज सक्सेस मिल सकता है, नहीं मिल सकता है मालूम नहीं, मगर कभी ना कभी हमको श्योर मिलेगा, कॉन्फिडेंट 100% मिलेगा। इसी भरोसे के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ आप चिपकना रहना चाहिए, चिपक के रहना चाहिए, तो तभी तो काम बन पाएगा। ये आपका ट्रेनिंग का वेलकम टू द ट्रेनिंग डे 2। डे 2 में हम सीखेंगे, मैंने बोला था ट्रेनिंग 1 में जो प्रोडक्ट था, 10 प्रोडक्ट से मैंने बीसीबी को स्टार्ट किया था। बीसीबी क्या है, बेनिफिट कैसे दिखा सकते हो, कौन कस्टमर हो सकता है, किसी एंगल को हम टॉस कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बर्निंग प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप लोग को बीसीबी के बारे में कॉन्फिडेंटली कुछ आइडिया मिला, कितने सारे लर्निंग मिला, कौन प्रोफेसर से है, कितना मास्टर क्लास मिलेगा, कितना आपको मिलेगा स्ट्रैटेजी एंड फ्रेमवर्क, और चीज हमने डिस्कशन किया था, ठीक है? आज डे 2 में आपको सभी को वेलकम है। डे 2 ट्रेनिंग वैल्यू पैक क्या होता है, ये छोटा जो पैकेट है ना, बड़ा धमाका कैसे बन सकता है, इसमें क्या कॉल टू एक्शन रहेगा, क्या आपको कस्टमर को समझा सकते हो, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो तुरंत इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहता है। आप लोगों ने कभी ट्राइड होने के बाद अब गर्मी के दिन क्या पीते हो, टाटा ग्लूकोन मिलता है मार्केट में हो, या घर में जाके नींबू पानी या शरबत पी लेते हो, तुरंत तुरंत आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता है? जब बचपन में स्कूल में पार्टिसिपेट किए थे रनिंग कंपटीशन में, आपको क्या मिला था? जब ग्लूकोन डी के केला देते थे, क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी। वही बिजनेस में इंस्टेंट एनर्जी पाने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए आपको ये वैल्यू पैक बना गया है। छोटा पैकेट में, छोटा साइज में, आपको वैल्यू के हिसाब से आपको बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। तो आज डिस्कशन हमारा पार्ट है डिस्कशन का, ये वैल्यू पैक क्या है, वैल्यू पैक के अंदर कितने सारे वैल्यू पैक हमको मिलेगा। आपको करीब 14 टाइप का वैल्यू पैक हमको मिलेगा, उसके अंदर में बहुत सारे कोर्स हमको विवेक सर सेग्रीगेट किए। सपोज ए सेक्शन में आप मॉनिटर हो, आपके ए सेक्शन में आपको जिम्मेदारी दिया था, आपके अंदर कुछ टीम होता है। ऐसे ही वैल्यू पैक के अंदर जो जो बनाया गया 14 वैल्यू पैक, उसके अंदर में थोड़ा बहुत कोर्स हमने ऐड किए हैं, उसके बदले में एक कॉम्पो मतलब कॉम्बो पैक में आपको बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा, जिसमें आपका बिजनेस का हाल हो सकता है, कि स्टूडेंट का जो बर्निंग प्रॉब्लम इश्यूज है, चैलेंजेस है, जॉब्स है, रिगार्डिंग कोई भी है,
पर्सनली डेवलपमेंट करने के लिए उनका 21st सेंचुरी स्किल सेट से लेकर जो भी समस्या हो रहा है उसको समाधान देने के लिए हम तुरंत ऐसे किसी वैल्यू पैक बनाए। एक एक वैल्यू पैक ऊपर आ जाते हैं। ये वैल्यू पैक क्या होता है? ये एक सॉल्यूशन फॉर मल्टीपल डोमेन्स। जितने सारे डोमेन्स में काम कर, डोमेन का मतलब मैं समझ आता हूँ। मैं एक एटेक डोमेन में काम कर रहा हूँ, कोई सर्विस में काम कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चर सेक्टर में, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस में, बहुत सारे डोमेन में लोग काम कर रहे हैं। जितने सारे डोमेन में काम कर रहे हैं उनका एक ही समाधान सॉल्यूशन है, वही है मल्टीपल सॉल्यूशन दे सकता है। कौन दे सकता है? ना वैल्यू पैक दे सकता है। तो इसको अदरवाइज नोन एज छोटा प्राइस बड़ा धमाका, इसको बोला जाता है छोटा प्राइस एंड बड़ा धमाका। सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो बात बोल रहा हूँ थोड़ा सा सुनिए और ध्यान पूर्वक इसको देखिए। इसमें क्या होता है, मैंने थोड़ा प्राइस भी उसको ऐड किया है क्योंकि आपको जानकारी रहे कि इस वैल्यू पैक के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो हम आते हैं एक नंबर वैल्यू पैक का नाम है 21st सेंचुरी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर सक्सेस। हमारा जो पहला बड़ा नंबर वैल्यू पैक होता है उसका नाम है 21st सेंचुरी स्किल्स। इसका अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं सक्सेस पाने के लिए, जॉब में हो या उसका जो स्टार्टअप करने का इरादा है, कोई कॉर्पोरेट जाने का इरादा कोई भी है, फैमिली बिजनेस ग्रो कराने में, क्या खुद का कुछ करने के लिए, और कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, फ्रीलांसर करना है, कि इसको कैसे नेक्स्ट लेवल आगे ले सकता है, उसके अंदर हम बहुत सारे चीज डाले हैं। तो हम पहला नंबर वैल्यू पैक के अंदर आता है 21st सेंचुरी स्किल सेट, और उसके अंदर उसके उसको बोला जाता है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट। हम इसको ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एक मेंटलिस्ट ऑफनेस बना देते एक स्टूडेंट को, जो आगे जाकर किसी भी फील्ड में वो जा सकर टिक सकता है, हार नहीं मानेगा। जिसके साथ उसको डिस्कशन में ला लो, उसके साथ पर्सनालिटी हो या कम्युनिकेशन हो, पीपीटी हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या कोई भी डिपार्टमेंट उनको दे जो वो आराम से संभाल पाएगा, अगर 21st सेंचुरी स्किल सेट है स्टूडेंट फॉर के लिए जो होता है वैल्यू पैक पहला नंबर। दूसरा वैल्यू पैक होता है, एक स्टूडेंट कैटेगरी बनाई, वही वैल्यू पैक को हमने एक एंटरप्रेन्योर के लिए बनाए। कोई भी फील्ड से वो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस या सर्विस या मैन्युफैक्चर या जॉब या एम्प्लॉयड कोई भी हो, अनएम्प्लॉयड हो, जो भी सेक्टर से जुड़ा है, बिजनेस ओनर से हो सकता है, बिजनेसमैन से हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी बिजनेस से जुड़ा है, उनके लिए एक संपूर्ण पूरा पैकेज लेकर आए हैं, उसको बोलते हैं वैल्यू पैक, जिसमें बोला जाता है छोटा पैकेट एंड बड़ा धमाका। समझ में आ रहा है सभी को? ध्यानपूर्वक इसी बात को। थर्ड नंबर में आता है हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। लोग सोचते हैं बिजनेस करना बड़ी बात है, स्टार्टअप हम कर देंगे, मैं कर दूंगा, पापा का पैसा है, कहाँ से लोन लेके कर दूंगा। नहीं, वो बात गलत है। हमको पहले जानकारी लेना स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप का मीनिंग, स्टार्टअप कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसा कहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल कैसे काम करेगा, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, लोन का कितना टर्म एंड कंडीशन है, कितने साल के लिए मैं ला रहा हूँ, वो सब दिन से स्टार्टअप से एक शुरुआत से पूरा पूरा ग्राउंड से हम फाउंडेशन से लेकर स्टार्टअप के एंडिंग तक सब कुछ ए टू जेड सिखाएंगे। उसी कोर्स के अंदर उसका एक वैल्यू पैक नंबर 3 में है हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, बड़ा किया जाता है, खड़ा किया जाता है, ये सब चीज हम सिखाएंगे उसी वैल्यू पैक के अंदर कंप्लीट पैकेज के साथ। तो हो गया। 4 नंबर में आता है डिजिटल मार्केटिंग फॉर कैरियर एंड। अभी सबसे बड़ा होता है हमारा मार्केट जो है डिजिटल मार्केटिंग है, सबसे ग्रोथ ले रहा है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि लोग कस्टमर सोशल मीडिया में है। अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज हम ऐड करेंगे, टीम में करेंगे, तो बहुत लोग तक पहुंच नहीं पाएगा। लोग जॉब प्रोफाइल में है तो उनके लिए टीवी देखना मना है, एडवर्टाइज नहीं देख पा रहे, पीपल न्यूज पेपर देख नहीं पा रहा है, पेज उल्टाने के लिए उनको समस्या हो रहा है, तो वो कहाँ से आएगा? तो छोटा छोटा बहुत जो टाइम मिलता है उसके अंदर वो सोशल मीडिया में एक्टिव हो रहता है। तो इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग, कोई स्टूडेंट चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर ग्रोथ करने के लिए, कोई कंपनी चाहता है हायर करता है एक डिजिटल डिजिटल मार्केटर, वो काम कैसा रहेगा? डिजिटल मार्केटर कंपनी को एनहांस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, सेल्स में, रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है उनका खुद का ब्रांड प्रमोशन करने के लिए, ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, वो सब किया जाता है। ठीक है। तो 5 नंबर में आते हैं लो कॉस्ट डिजिटल। डिजिटल मार्केटिंग करेंगे कैसे देखेंगे? अगर हम एक 10 रुपया का चीज, कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट है 500 रुपया, हमारे डिजिटल मार्केटिंग में 3000 खर्च करेंगे, तो क्या ये बुद्धिमान का काम है? नहीं बुद्धिमान का काम है। तो ऐसे कैसे करेंगे?
₹100 खर्च करेंगे, ₹500 वाला कस्टमर लाएँगे, रेवेन्यू लाएँगे। तो इसी का सीखा जाता है लो कॉस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हम मार्केटिंग करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, मगर उसमें लो कॉस्ट का मार्केटिंग का बहुत बड़ा ही रहता है। मार्केटिंग तो सब करते हैं, एडवर्टाइज़ सब करते हैं। ब्रांड प्रमोशन के लिए मार्केटिंग किया जाता है, सेल्स बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, कंपनी ग्रोथ करने के लिए, कंपनी के प्रोडक्ट के लिए, सब कुछ क किया जाता है। मगर लो कॉस्ट में कैसे किया जाएगा, ये कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिज़नेस ग्रोथ में। छठा नंबर में आता है डबल योर सेल्स इन 6 मंथ। आप कैसे मान लो आपने ब्रह्मानंद सर का एक दुकान है, वो बिज़नेस कर रहे हैं ग्रोसरी शॉप में, वो महीना भर उनका सब कुछ जाने के बाद सिर्फ़ ₹1,00,000 बच रहा है। वो 6 महीने के अंदर कैसे 2 लाख कमा सकते हैं। वही कस्टमर है, वही रीच है, वही दुकान बहुत साल से कर रहे हैं, मगर उसको चाहिए ज़्यादा मुनाफ़ा, ज़्यादा प्रॉफ़िट। रेवेन्यू में कैसे इज़ाफ़ा आ सकता है, तो इसी वजह से हम सीखेंगे डबल योर सेल्स इन 6 मंथ। तो 6 महीने के अंदर आप 50,000 कमा रहे हैं तो ₹1,00,000 कैसे? जो कंपनी 1 करोड़ कमा रहा है तो 2 करोड़ कैसे करेगा? डबल कैसे कर सकता है? ये सब कुछ भी मिलता है आपको एक कंप्लीट पैकेज के अंदर। उसका कॉस्ट भी आपको बता देता है 8,390। तो फिर आता है 7 नंबर में हम लोग आते हैं बिज़नेस फिनांस एंड फंड रेजिंग। अब बिज़नेस कर रहे हो तो फिनांस कहाँ से आएगा? फिनांस का मैनेजमेंट कैसे करोगे? फिनांस किसी चीज़ के ऊपर दरकार पड़ेगा। फिनांस कहाँ से इस्तेमाल करोगे, कहाँ से फिनांस आएगा, तो ये के बड़ा मुद्दा हो जाता है। फंड रेजिंग अगर बड़ा स्टार्टअप हो रहा है, बड़ा-सा आपका कंपनी है, अब ब कंपनी चाहते हो पान इंडिया रीच करने के लिए बड़ा-सा आपका एक सर्विस सेंटर बनाना चाहते हो, कोई ब और भी ब कस्टमर के लिए और भी कुछ बनाना चाहते हो, तो इस बिज़नेस के अंदर आप कैसे फंड रेजिंग करोगे? तो फंड तो चाहिए ना, फंड का मतलब आपको ज़्यादा अमाउंट का ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विल रिक्वायर्ड फॉर द योर बिज़नेस ग्रोथ। तो कैसे कहाँ से क क्या करोगे? तो इसी को अगर समझदारी आसानी से समझेंगे, फंड रेजिंग कौन देता है, कैसे फंड रेजिंग किया जा सकता है, उसका नॉर्म एंड टर्म्स क्या है, कौन वो ऐसा फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इर्द-गिर्द काम करते हैं, तो हम इससे कैसे वहाँ से लाभवान हो सकते हैं और उससे फंड रेजिंग भी किया जा सकता है। तो इसी वजह से आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट बिज़नेस का पूरा संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण धमाका, पूरा छोटा पैकेट, बड़ा पैकेज वो कहाँ से मिलेगा? जिसके पास पैसा नहीं, ज़्यादा नहीं चाहता है, पहले उसको बोलना है सर आप ये पहले आगो चाहते हो बिज़नेस आपको गो फंड रेजिंग, तो पहले इसको सर देखिए, उसके बाद आप मुझे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको के लिए और बेहतर पूरा कर पहले फाउंडेशन आप देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या चैलेंजेस है, कैसे करोगे, कब करोगे, कहाँ जाना पड़ेगा, वो कैसे देते हैं, उनका सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको बिज़नेस फिनांस एंड फंड रेजिंग में। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर में एचआर एम्प्लॉयी मैनेजमेंट। अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो या आप एक मैनेजर हो किसी कंपनी के या ऑफिस में, बैंकर में, कोई भी जगह आप एक एम्प्लॉयी हो, तो आपका पोजीशन एक बड़ा-सा प्रॉब्लम है। तो आप एम्प्लॉयी को कैसे रिटेनशिप करो, एम्प्लॉयी को कैसे मैनेजमेंट करो, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे, एम्प्लॉयी को स्किल कैसे डिफाइन करोगे, आपका सक्सेस कैसे ग्रोथ होगा, उसको मेजर कैसे करोगे, इवैल्यूएशन कैसे करोगे, एम्प्लॉयी का टैक्स का असाइनमेंट कैसे होगा, एचआर पॉलिसी में क्या होता है, रिटेंशन पॉलिसी भी होता है, एचआर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सैलरी नेगोशिएशन कैसे किया जाता है, ये सब कहाँ से सीखोगे? पूरा ए टू जेड बारीकी से आप सीखोगे एचआर एंड एम्प्लॉयी मैनेजमेंट स्किल के अंदर और ये वैल्यू पैक के अंदर। फिर आता है लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ आ जाता है, ये उसमें अंदर बहुत सारे चीज़ को हमने कॉम्बो करके दिया है, बहुत बड़ा ही आपको बिज़नेस करना है। मगर छोटा-सा बिज़नेस है, उनके लिए लो कॉस्ट भी होएगा, कम पैसा में। अगर बड़ा-सा कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, तो 12,600 ₹27 में वो आ जाता है बिज़नेस। फिर आता है हाउ टू स्केल योर बिज़नेस। आपको देखो बिज़नेस करके बैठ जाना नहीं है, बिज़नेस करते तो सब कुछ बैठते दुकान में सुबह-शाम खोलते, मगर ग्रोथ किसको हो रहा है? मल्टीपल अगर मल्टीपल डोमेन में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो उनका कैसे ग्रोथ हो रहा होगा? अगर एक बिज़नेसमैन वो कंपनी में और या बैंक में उसका कैसे ग्रोथ होगा? तो आपका अगर छोटा-सा बिज़नेस कर रहे हो, उसका कैसे ग्रोथ होगा? ग्रोथ तो होगा, स्केल करना मतलब आप आउट ऑफ टर्न चेंज करना। स्केल हो गया, आपका बिज़नेस में पूरा रैपिड आपको ग्रोथ हो गया। रेवेन्यू में इम्पैक्ट हो गया, आपको एक्विजिशन में हो गया, कस्टमर को रिटेंशन में हो गया, आपको कस्टमर को सर्विस देने में हो गया, सब ये 10 टू टे 10 अपॉन 10 आपको मिल रहा है। तो आपका बिज़नेस ऑलरेडी क्या होगा ना ग्रोथ स्टेज में है और ग्रोथ स्टेज से अगर नेक्स्ट लेवल जाना है तो उसको बोला जाता है स्केल करना।
बिजनेस आप फ्रेंचाइज दे सकते हो, एक शहर से दूसरे शहर को स्केल करना बोला जाता है। स्केल एक जगह तो बिजनेस को आप पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हो, अगर आप लोकेलिटी में आपको ग्रोथ हो, इसको ग्रोथ बोला जाता है। मगर स्केल करना है तो आपको फ्रेंचाइज मॉडल जाना पड़ रहा है, पान इंडिया रीच करना पड़े, 1 ऑफिस से 10 ऑफिस या 2-3 ऑफिस खोलना पड़े, तभी आप बोल सकते हो किसी को मेरा बिजनेस अभी स्केल में है। ऑटोमेटिकली आपका मैं सब कुछ ग्रोथ में दिखाई देगा, ठीक है। फिर आता है 12 नंबर है डब्ल्यू सेल्स इन 6 मंथ में, उसके अंदर भी 12,000 से डबल कैसे गए, ये थोड़ा सा और कुछ कोर्स हमको रेक्टिफाई के तरीके उसको ऐड में किया जाएगा, और उसके अंदर आपको बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, इसी वजह से उसका प्राइस ज्यादा है। तो लास्ट 13 नंबर में आता है फास्ट ट्रैक योर रिटेल बिजनेस। कैसे आप देखिए, हम सभी रिटेल बिजनेस, अमेजन भी रिटेल बिजनेस कर रहा है, हब्स एंड स्पोक्स मॉडल भी तो थोड़ा-थोड़ा रीजनल एरिया में देखो, वर्ल्ड वाइड भी इतना कोई भी ऐसे कोना नहीं है जहाँ पे अमेज़न नहीं है। आप सोचते हो वो बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल कैसे नहीं है, फास्ट ट्रैक मतलब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। ये उनका नाम में एक कंपनी नहीं है मगर दुनिया चलाता है अमेज़न। तो कैसे हो गया? एक ऐसे क्लाउड सिस्टम बनाया कि दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट जहाँ पे गूगल फेल हो गया, एक सिस्टम ऐसे डोमेन बनाया क्लाउड सिस्टम जिसमें वो दुनिया को भाप लिया था कि मैं अगर मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे दुनिया को मेरे मुट्ठी में करना चाहता हूँ, दुनिया को पकड़ रखना चाहता हूँ, तो इसे एक क्लाउड सिस्टम बना जो भी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने नहीं बना पाया था। तो इसी वजह से वो पहले 6 महीना का हाइड में रखा, कैसे मेरा कस्टमर आएगा। अभी देखो अमेज़न फास्ट ट्रैक का मतलब पूरा रैपिड ऑफ ग्रोथ, रैपिड ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल इतना स्पीड में लेके जाओ, जैसे आप जा रहे हो लोकल ट्रेन में, कोई जा रहा है दिल्ली दुरंतो ट्रेन में, कोई अगर जाएगा पूरा बुलेट ट्रेन में, तो इसी तरह फास्ट ट्रैक का मतलब बुलेट ट्रेन के हिसाब से आप जाओगे, इतना स्पीड में जाओगे। तो इसको बोला जाता है फास्ट ट्रैक और रिटेल। जो रिटेल बिज़नेस आप चला रहे हो, जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं पर्टिकुलर रिटेल सेक्शन में आएगा अमेज़न और रिटेल में जियो मार्ट। देखो, दुनिया को कैसे पूरा दुनिया को लोग को कस्टमर को मुट्ठी में बना दिया। वही दुकान बेच रहा है, उसी दुकान उनका पार्टनर है। जियो मार्ट से उनका सिर्फ लोगो लगेगा, जियो मार्ट से हम मँगा रहे हैं। जियो मार्ट का कोई एक्चुअली मैन्युफैक्चर हब और रिटेल का स्टोर नहीं है, मगर वो दुनिया को अपने हाथों मुट्ठी में सभी को बाँध लिया है। इसी वजह से उनको फास्ट ट्रैक रिटेल ग्रोथ मिल रहा है रिटेल बिज़नेस में। रिटेल करने में अगर आपको पूरा-सा ज्ञान चाहिए, उसके अंदर पूरा मिल जाएगा कंप्लीट पैकेज। तो ऑपरेशन एक्सप्लेनेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप लोग जुड़े हैं ना, ऑपरेशन का ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे। उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग आता है, कैसे एक प्रोडक्ट को रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू में जा सकते हैं। बहुत सारे चीज़ है, ऑपरेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ठीक से नहीं हो, असेंबली ठीक नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्ट कैसे अच्छा बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग में क्या कराया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बना जाता है। प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर कैसे भावेगा? कस्टमर भाते हैं वो प्रोडक्ट का डिज़ाइन से, लोगो से, कस्टम जो उनका जैसे पैकेजिंग में एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने कभी सुना है पेपर बोट का नाम? पहले से पूरा सबने बनाए थे प्लास्टिक या काँच का बॉटल, वो पेपर बोट बना ऐसा डिज़ाइन में लोग को लुभाने लगा। पता नहीं ये पेपर बोट क्या है, पेपर बोट लोग को माने खींचे हुए चले आए ये दुकान के पास, पेपर बोट का कुछ है, जलजीरा कुछ अच्छे-अच्छे चीज़ पहले हल्दीराम जैसे पहले पैकेजिंग किया था थोड़ा बहुत प्रोडक्ट, अभी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट घर-घर को पहुँच रहा है। तो आप सोचिए रिटेल बिज़नेस में, मैन्युफैक्चरिंग में आपको ऑपरेशनल एक्सलेंस चाहिए, तो इसको कहाँ से मिलेगा? सिर्फ़ बड़ा बिज़नेस है, उसमें बारीकी से 1 टू 1 सिस्टमैटिकली आपको समझा जाएगा, आपको कोच भी दिया जाएगा, और सॉरी, आपको साथ सब कुछ लोग जुड़ेंगे जो समझाएँगे ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। पूरा कौन सिखाता है? यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट है जो इसमें माहिर है, खुद का बिज़नेस डेवलपमेंट किए है। खुद को ऐसे बोला कि हमारा एक साथ है, एक मैडम है, उनका नाम है शायद कि गुप्ता मैडम है। मैं उनका नाम रिमाइंड करके आपको बताऊँगा। वो पूरा बहुत डिटेल में पैकेजिंग में बहुत सारे एक्सपर्ट, उनका लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो हमारा प्रोफेसर है। तो आप जानेंगे कैसे पैकेजिंग बना जाता है, कैसे कॉल टू एक्शन क्या उसमें प्रिंट किया जाएगा, कैसे लोगों को लुभाएगा, कस्टमर कैसे आएँगे। कुरकुरे के वो किए हैं, लेज़ का किए थे, फ्रंट डिज़ाइन किए थे। तो ऑपरेशन के लिए आपको ऑपरेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो समझ में आया? तो ये भालू प्या के अंदर आपको क्या मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें। एक टॉपिक आज डिस्कशन करते हैं फास्ट वाला। 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर स्टूडेंट्स, इसमें क्या मिलेगा? एक स्टूडेंट को आपको कैसे बात करना है?
आपने बोला कि भालू पैक है, मैं भालू पैक देना चाहता हूँ। तो इसी भालू पैक के अंदर क्या है? आप आज देखेंगे इसी भालू पैक के अंदर हम कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या समझाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या सिखाएंगे इसी भालू पैक के अंदर। तो 21st सेंचुरी स्किल सेट अगर स्टूडेंट को हम इसी भालू पैक देना चाहते हैं या उनको भालू पैक का बेनिफिट और उनका फायदा दिखाना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे? मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं पढ़ते हैं। ये भालू पैक स्टूडेंट को उनका जो जरूरी हुनर है सिखाएगा। जो हुनर चाहिए एक स्टूडेंट को सिखाने के लिए और दिखाने के लिए वो पूरा दिखाएगा, सिखाएगा। कैसे दिखाएगा? ये मदद करेगा। मैंने क्या बोला? ये स्टूडेंट का जरूरी हुनर सिखाने के लिए ये मदद करेगा। कौन मदद करेगा? ना भालू पैक है फास्ट नंबर 1 21st सेंचुरी स्किल्स। ये जितना सारा स्टूडेंट के अंदर हुनर चाहिए, एक स्टूडेंट को कॉर्पोरेट जाने के लिए, स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, फैमिली बिजनेस रन करने के लिए या कंपनी में जाने के लिए या नवरत्न महारत्न कंपनी जाने के लिए जो प्रतिभा चाहिए या कॉलेज में जाने के लिए जो भी टैलेंट चाहिए, वो हर टैलेंट को उनको सिखाने में मदद करेगा। को क्या मदद करेगा? 21st सेंचुरी। मैंने पहले नंबर भालू पैक का डिस्कशन कर रहा हूँ। 14 नंबर और टोटल नंबर ऑफ भालू पैक कितना है? कमेंट बॉक्स में लिए 14 नंबर भालू पैक है, टोटल 14 भालू पैक है। उसके अंदर में मैं पहला डिस्कशन कर रहा हूँ 21st सेंचुरी स्किल्स प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर सक्सेस। ये इतना उनका जो जरूरत हुनर है उसको सिखाने के लिए ये मदद करेगा ये कोर्स। इसमें सिखाया जाएगा कि कैसे प्रोफेशनल वर्ल्ड में बिजनेस में आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। तो जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में या कॉर्पोरेट में जितने सारे चुनौती आएगा, जो ऑब्स्टैकल्स आएगा, जो आपके लिए सवाल आएगा, उसको जवाब देने के लिए, उसको प्रिपेयर होने के लिए रेडी करने। आपके एरिया में पहले अनाउंस किया जाता है, समुद्र के किनारे जो इसका घर है या गवर्नमेंट अनाउंस करता है आज के तूफान आने वाला, पहले जो मछुआरे समुद्र के में गए प्लीज लौट आइए और आपका घर को सुरक्षित रखने के लिए आप रेडी रहिए। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ दिया जाता है, पहले से आपको काम आसान किया जाता है, आप कैसे टैकल करोगे सिचुएशन आ रहा है, जैसे इन तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कोई भी सेक्टर से आप जुड़े हो। ये स्टूडेंट पढ़ाई के समय हो या कॉर्पोरेट जाने के लिए या गवर्नमेंट जाने के लिए या खुद का फैमिली बिजनेस रन करने के लिए या स्टार्टअप शुरू करने के लिए। 21st सेंचुरी स्किल में महत्वपूर्ण टूल्स को कैसे प्रयोग करना है वो भी सिखाया जाता है। तो 21st सेंचुरी में जो प्रयोग किया जाएगा टूल्स दिया गया है, उस टूल्स को कैसे इस्तेमाल करोगे वो भी सिखाया जाएगा। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप किसी के साथ बात करते हो स्टूडेंट बेसिकली उनको दिखाए सर आपको जो टूल्स जो महत्वपूर्ण टूल्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और जो जो सेल्फ ड्रिवन बनने के लिए आपको जो सिखाया जाएगा उसको कैसे आप ट्रेनिंग में ला सकते हो। ये ऐसे सीखने के बाद आपको आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है, आप टैकल कर सकते हो, वो सब आपको महत्वपूर्ण टूल्स आपको सिखाया जाएगा। इसी वैल्यू पैक के में कौन-कौन से कोर्स मिलेगा? देखिए 21st सेंचुरी मैंने बोला था एक कंप्लीट एक पैकेज है, छोटा धमाका छोटा पैकेट बट बड़ा धमाका। इसमें क्या-क्या आता है? लर्निंग एक्सेल आपको सिखाया जाएगा। ये एक टूल्स है जिसको सीखने के लिए एक स्टूडेंट ग्रो होगा। अगर नौकरी मिल गया जब बोलेगा मेरे को जो एक्सेल चलाना नहीं आता है, तो क्या फायदा होगा वो स्टूडेंट जाने के लिए? कंपनी तो नौकरी में निकाल देगा। कहाँ पे वो काम करने जाएगा तो एक्सेल नहीं आया होगा, तो उसको क्या करेगा? कंपनी निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? तो ये भी बात है, इसमें क्या आएगा? देखो वो ₹5,500 देगा, 21st सेंचुरी स्किल से लेगा, एक वैल्यू पैक उसको बोला जाता है। वैल्यू पैक के अंदर बहुत सारे कॉम्बो पैक दिया जाता है, कोर्स दिया जाता है। उसमें कितने सारे कोर्स मिलेगा देखो, लर्निंग एक्सेल सिखाया जाएगा, डिजाइनिंग क्रिएटिव पावर पॉइंट भी सिखाया जाएगा, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी भी दिखाया। अभी पापा के पैसा लेकर चल रहा था, पॉकेट मनी एक्सपेंडिचर कर रहा था, किताब खरीद रहा था, दोस्त के साथ पिज्जा बर्गर खा रहा था या मोबाइल में रिचार्ज कर रहा था, मगर अभी वो एक हुनर लड़का होगा, जॉब मिल गया, जॉब मिलने के बाद उसको कैसे इस्तेमाल करेगा, मनी मैनेजमेंट कैसे करेगा, वो सब सिखाया जाएगा पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी में। हाउ टू राइट इफेक्टिव मेल्स, अगर आप कंपनी में काम कर चुके हो, एक फैक्ट्री में हो, एक बैंक में जॉब हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में हो, आपको ईमेल नहीं लिखा आता है, कंप्लीटली सिखाया जाएगा इफेक्टिव ईमेल कैसे लिखा जाता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे बना, कंपनी काम घर खुद बैचलर हो कैसे इस्तेमाल करोगे उस टाइम को, प्रोडक्टिविटी कैसे लाओगे, वो सब सिखाया जाएगा आपको टाइम मैनेजमेंट में। टाइम कैसे मैनेज कर पाओगे, फैमिली आपका
कैरियर प्लानिंग प्लस उसका आपका डेवलपमेंट ग्रोथ आपका स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको कितना टाइम आपको समय देते हो कंपनी को, फिर आने के बाद आपका खुद पर्सनल वर्क है, उसके बाद आपका पर्सनल भी खाना बनाना, वो सब दिक्कत से कैसे टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, बच पाओगे। कैरियर लेसन्स हुई थी अंकुर वारी को, वो सिखाते हैं स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट का राइट माइंडसेट कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट का गोल क्या है, उस गोल को पाने के लिए उनके पास क्या क्या होना चाहिए, उस गोल को किस तरह का देख रहा है, उस गोल को पहुंचने के लिए कौन मदद करेगा, उस गोल में क्या छुपा है, उस गोल के अंदर आप पहुंच जाओगे तो क्या मिलेगा, वो सब अंकुर वारी को आपको कैरियर लेसन देते हैं। कैरियर कैसे आपको एक नेक्स्ट लेवल कैरियर तक पहुंचा सकते हो। तो स्पाइस उनको मिलेगा अगर आप एक कॉर्पोरेट में हो या कंपनी में हो, कोई भी बैंक में, कोई भी जगह जॉब करो, तो स्मार्ट अगर स्पाइस से आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या सिखाएगा। ठीक है, स्पाइस एक कोर्स का नाम है, कोई भी जानना चाहते देखो। पब्लिक अगर आपको कंपनी बोला है कि आज का ट्रेनिंग आपको लेना है, आपका टीम को मार्केटिंग का आप हेड हो, सेल्स का हेड हो, तो आपको सेल्स टीम को कैसे गाइड करना है। तो अगर सेल्स टीम एक जगह जाके कम्युनिटी हॉल में एक मीटिंग कर रहे हैं, आपको बोला है ये हमारा सेल्स मैनेजर है, आ रहे हैं, आपको लोगों को कुछ सामान देगा। आप अगर पब्लिक स्पीकिंग आपके पास नहीं है, हुनर नहीं है, प्रतिभा नहीं, पब्लिक में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, पब्लिक में कुछ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, कॉल टू एक्शन दे नहीं पाओगे, क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, क्या उसमें फायदा होगा, आप लोग नहीं बोल पाओगे तो क्या होगा। पब्लिक स्पीकिंग इज द मैंडेटरी फॉर ये 21st सेंचुरी स्किल सेट के अंडर आता है। तो उसके बाद है स्ट्रेस कैसे मैनेजर, कंपनी में जॉब कर रहे हो, बैंक में जॉब कर रहे हो, टारगेट की वजह से घूम घूर के, मार्केटिंग में जॉब है तो घूमना पड़ता है, बाइक में या गाड़ी में घूम घूम के आपको तो मैं पूरा स्ट्रेस में चले जाओगे, कैसे मैनेज करोगे। उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी स्ट्रेस मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट एंड सबसे बड़ा फाइनेस्ट कोर्स है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, सभी जगह लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, माइंड क्लमजी हो जाता है, टेंशन आ जाता है, उसको कैसे कॉर्पोरेट एटिक्यूट सीखना पड़ेगा। अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट में आप काम करो, उसका कॉर्पोरेट का कल्चर क्या है, एटिक्यूट का मतलब आपको कैसे, आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्या बॉडी लैंग्वेज होगा, कम्युनिकेशन होगा, वे ऑफ इंटरेक्शन होगा, आपका ड्रेस कोड होगा कैसे, वो सब कॉर्पोरेट के एटिक्यूट के अंदर सिखाया जाएगा, देखा जाए। हाउ टू कॉन्डक्ट ए सक्सेसफुल वेबिनार, वो भी एक स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है, जब भी वो 21st सेंचुरी स्किल सेट से ना चूक जाए। इसके अंदर कितने सारे बेनिफिट होगा, आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करो और कस्टमर को थोड़ा सा बहुत सिखाने की कोशिश करो। जो भी स्टूडेंट से बात हो, ये इंटरेक्शन के साथ बात करो, जैसे उसको कुछ समझ में आए, कुछ जानकारी मिले, ये उसको फायदा दिला सकता है, उसको ग्रोथ दिला सकता है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, उसको ये भरोसा दिलाओ। ये हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हम वहाँ से बेस्ट कंटेंट देते हैं, बेस्ट टीचिंग देते हैं, बेस्ट लर्निंग देते हैं, ये भी समझाना है। तो आज के लिए थैंक यू ऑल, और किसी का सवाल है तो मैं सवाल लेना चाहता हूँ। तो लास्ट में हम आ जाते हैं इसी टॉपिक के अंदर, कितना आपको फायदा मिला, कितना बेनिफिट मिला मैं नहीं जानता हूँ। तो आप लोग को अगर मेरा भरोसा है, मैं जानता हूँ आप लोग कुछ सीखने को, जानकारी के मिला होगा। हेलो सर। हाँ विक्रम साहब, सर वो 1 मिनट मैं सवाल पूछूंगा, एक सवाल। अब विक्रम साहब सर आ रही क्लियर, मैंने कुछ समझाने की कोशिश किया, आप समझ पा रहे हैं आप लोग सब, मैंने समझा, मैंने कि मैं कोई गलती किया या समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, वो सब कमेंट बॉक्स में आप लिखना पड़ेगा उस ग्रुप में। अच्छी तरह मैंने समझाया कि आपको क्लैरिटी दिया, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, क्या सीखना मिला, कुछ सीखने को मिला, अगर आप बोल सकते हो तो अच्छा होगा। विक्रम साहब सर मैं ऑन म्यूट कर रहा हूँ, बोलो सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ सर, बड़ा प्रेजेंटेशन था सर आज, बहुत कुछ सर सीखने को मिला सर। सर जो प्रेजेंटेशन है सर, हाँ। ये थोड़ा सर ग्रुप में अगर सेंड कर देते तो सर हम जो पिच करेंगे कस्टमर को, उस टाइम सर थोड़ा हेल्पफुल हो जाए था। जबरदस्त, एक अच्छा फीडबैक है तेने। मैंने भी ट्राई सुबह से ही सोच रहा, जितना सारा हमारा ट्रेनिंग होगा वीडियो में, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, गोपबंधु मलिक बिजनेस कोच। जो ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, वहाँ पे भी मैं इसी वीडियो को रिकॉर्ड वीडियो छोड़ूंगा। उसके साथ साथ आपको ये पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, स्काई इज द लिमिट ग्रुप में, आप देख सकते हो कैसे पिच करते हैं। और कुछ थैंक यू सवाल है सर। विक्रम साहब सर? आपको थोड़ा बहुत मैं जानना, मैं नेक्स्ट न्यू बेटर करो, 1% आपका वैल्यू एडिशन करता रहूंगा जितना दिन मैं आप लोग का जिम्मेदारी लिया हूँ ना।
जिम्मेदारी मेरे को कैसे निभाना है मैं जानता हूँ। मैं इस जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हूँ कि आपके भरोसे में खरा उतरूंगा, एक एक परसेंट आपको डेली आपको क्या करूंगा ना, इम्प्रूवमेंट करूंगा। मेरा बोलने का तरीका, सिखाने का तरीका सही था ना? कितना परसेंट देना चाहूंगा? 10 से 10, 10 से कितना आप देना चाहते हो? 2, 1, -1 सर 9 से 10 से 9 से मिलेगा? 10 से 9 मिलेगा? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। डेफिनेटली। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं खुश नसीब हूँ कि आपके जैसा टीम मिला है। आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत टैलेंट आपके पास, हुनर वही निखर में करना चाहते हो। आपके पास जो हिडन टैलेंट है, हिडन पोटेंशियल है, आप जुड़िए, रोज करें। आज सुबह नहीं हो पाया था, मैं थोड़ा सा लेट में आया, बाहर था, तो सुबह नहीं हो पाया। कल से मैं प्रयास करूँगा 11:30 बजे, और एक नेक्स्ट जो वैल्यू पैक के अंदर क्या क्या आता है उसको डिस्कशन करें। 14 कंप्लीट करेंगे, फिर शाम टाइम के नेक्स्ट न्यू एक चैप्टर लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जाएंगे। शाम को क्या करेंगे, ये सुबह करेंगे वैल्यू पैक को कंप्लीशन करने के ट्राई करेंगे। शाम को क्या करेंगे, 5:30 बजे हम क्या करेंगे ना, 5:30 बजे मैं क्या करूंगा ना, कि जो हमारा बीसीबी चला गया, वैल्यू पैक चला गया, आईबीसी को आपको समझ में नहीं आया एग्जैक्टली आईबीसी, व्हाट इज आईबीसी, तो उसको ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, लास्ट को जाते जाते एक बढ़िया मंत्र दे के जाऊंगा, जैसे मीर स्वाई सर हमेशा बोलते हैं, सर कुछ ऐसे मंत्र, सक्सेस मंत्र ऑफ ग्रेट लीडर्स। हम आज सीखेंगे 2 मंत्र विवेक सर का। विवेक सर बोलते हैं सक्सेस मंत्र ऑफ ग्रेट लीडर्स, दे क्रिएट कंपेलिंग एंड एक्साइटिंग स्टोरीज। ये सक्सेस मंत्र जितने सारे ग्रेट लीडर आज तक देखे हो ना, वो कंपेलिंग एंड एक्साइटिंग स्टोरी के साथ उनका ये डेवलपमेंट हुआ है, ये ग्रोथ लिए हैं, तो कंपेलिंग स्टोरी एंड एक्साइटिंग स्टोरीज के साथ। तो सक्सेस मंत्र क्या है आज के लिए, ग्रेट लीडर्स जो फॉलो कर रहे हैं, आप लोग भी फॉलो करिए, तो उससे आपको मिलेगा ग्रोथ, मिलेगा आपको कॉल टू एक्शन मिलेगा, आप क्लाइंट को समझा सकते हो, क्लाइंट को मिशन विजन में कनेक्ट कर सकते हो, उनका फायदा बेनिफिट सब कुछ दिखा सकते हो। ठीक है, डोंट फोकस ऑन अ मल्टीपल, मैं लास्ट को बोलूंगा, वही मेरा मंत्र है। मल्टीपल थिंग्स में अगर फोकस करोगे लिमिटेड ग्रोथ मिलेगा, एंड फोकस ऑन द मेन थिंग। आपका प्रायोरिटी क्या है, आप क्या करना चाहते हो? आपका प्रायोरिटी है मैं कुछ आज लॉन में, प्रायोरिटी है हॉस्पिटल जाने के लिए, आज मैं प्रायोरिटी है मेरा बॉडी का अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, आज मेरा मेन थिंग है मैं डाइट में रहूंगा। तो क्या क्या करना चाहते हो, मेन थिंग में फोकस करें rather than फोकसिंग ऑन मल्टीपल थिंग्स। तो थैंक्स ए लॉट एवरीवन। मेरा जो स्टोरी टेलिंग आपने सिखाया था, 2 स्टोरी टेलिंग आपको सिखाया, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। विक्रम साहु सर कैसा आया, आप ब्रजकिशोर स्वाई सर, वो स्टोरी कैसा था? मीर स्वाई सर और मीर स्वाई सर, यस सर। मैं आपको ऐसे एक रिक्वेस्ट है, हर तरह का है, ये जो स्क्रीन शॉट सभी वीडियो में आ जाइए, एक स्क्रीन शॉट लेके पूरा ग्रुप में छोड़ दीजिए। यस सर। सभी लोग वीडियो में आ जाइए प्लीज। चिरंजीव सर कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? सीमांतरी सर, आपको मैं तो, आप तो सीनियर है, मैं अपने आपको थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहता हूँ। आज का किस सेशन कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया था सर। हाँ बढ़िया सर। मैं तो गाड़ी में रनिंग में था, ऑफिस से आ रहा था, जी जी वैसे जी। इसीलिए मैं वीडियो बंद कर दिया। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दीजिए ग्रुप में। ओके। और सरोज बेरा सर, आपको कुछ मिला सीखने के लिए? जी सर, बढ़िया लगा सर। खाली और बढ़िया से हैं? वैल्यू पैक क्या है और वैल्यू पैक कितना है और वैल्यू पैक कस्टमर को कैसे पिच करना है उसके बाद। ठीक है, हम ऐसे सुबह जो मीटिंग रहेगा, सेशन रहेगा 11:30 बजे, हम ऐसे वैल्यू पैक कवर करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट रहेगा 5:30 बजे कम रहेगा। ठीक है, आप जानते हो कितना मेहनत तो इसके लिए करना पड़ता है, पीपीटी बनाओ, उसको रेक्टिफाई करो, कहाँ से क्या क्या रहेगा, क्या लिखा रहेगा। आप सोचते हो सर खाली बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। आप जिस दिन सक्सेस हो जाएगा, वो सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए होगा। ठीक है, आप लोग पूरा प्रयास में लग जाइए, आपको सक्सेस करना मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है। यस सर। और मीर स्वाई सर, आपने ग्रुप में छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हेलो सर। हाँ
you all, thank you all, thank you all, have a Sir. nice time and a nice day also. ठीक है सर?